अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो किसकी राशियां हैं? सैटर्न की, नहीं, शनिदेव की राशियां हैं। अच्छा, तो शनिदेव की कौन कौन सी राशियां होती हैं मुझे बताइए। नंबर कुंभ, कुंभ और मकर ना। कुंभ और मकर, है ना, यानी कि नंबर 10 है, नंबर 11। अब उसमें भी दोनों राशियों में एक होती है मूल त्रिकोण राशि और एक होती है नॉर्मल राशि। जैसे मूल त्रिकोण, शायद शब्द पहले डिस्कस हुआ है क्या? तरुण कांतिपुर ने किया है क्या मूल त्रिकोण शब्द? नहीं। यस, शायद वो धर्म त्रिकोण और वो सब बताया था ना। ओके, वो अलग चीज है। मूल त्रिकोण ओके। क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि काफी सारे राशियां हैं, मतलब यहाँ पे बोले जैसे मंगल है, 2 राशि को कंट्रोल करते हैं, 1 नंबर एंड 8 नंबर। ऐसे ही बृहस्पति हैं, वो 9 नंबर एंड 12 नंबर। तो काफी सारे प्लेनेट टू टू राशियों को कंट्रोल करते हैं। तो 2 राशियों में से एक राशि मानी जाती है मूल त्रिकोण और दूसरी मानी जाती है नॉर्मल। मूल त्रिकोण का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। मूल त्रिकोण मतलब उन जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उनका ऑफिस। और जो दूसरी राशि है वो क्या है? उनका घर है। ओके, तो मूल त्रिकोण जो राशि है उन पर उस प्लैनेट का इफेक्ट ज्यादा रहता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो मूल त्रिकोण राशि, जैसे बृहस्पति जो है उसमें हमने बात आप लोगों ने सीखा होगा। एक मिनट। बृहस्पति की 9 और 12 नंबर की राशि होती है ना, ये जाना था। तो उसमें से मूल त्रिकोण राशि जो है वो कौन सी है? 9 नंबर की। और 12 नंबर कौन सी है? ये नॉर्मल राशि है। ऐसी सैटर्न की 10 और 11 नंबर होती हैं, जिसमें 11 नंबर मूल त्रिकोण मानी जाती है और 10 नंबर है ये नॉर्मल राशि बोली जाती है। ओके, तो पहले हम मूल त्रिकोण वाले के बारे में बात करते हैं। तो मूल त्रिकोण राशि 11 नंबर है, तो 11 नंबर वाला असेंडेंट हम पहले बात करते हैं। 11, यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर आ जाएगा 10 नंबर। ओके, इस तरह से हमने फिल कर दिया। नाउ आज क्या करना है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, है ना, एक सिचुएशन दूंगा और सिचुएशन को आपको एक्सप्लेन करना है कहाँ पर वो क्या चीज होगी। तो यदि मैं आपसे पूछूं, ये इस पर्सन को इमोशनल नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, तो आपको क्या लगता है? फोर्थ हाउस। नहीं, एट्थ। दोबारा। ये इसको सिक्स्थ हाउस से मिलेगा। सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस। बिल्कुल सही, इमोशनल नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा? 6th हाउस से मिलेगा। 6th हाउस से। तो क्या करे वो पर्सन की उसको इमोशनल नरिशमेंट मिले, कुंभ लग्न वाले को? जब वो एनिमी से अच्छे से डील करेगा तो उसे इमोशनल। मतलब कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहेगा, एनिमी यानी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, है ना। कंपटीशन में क्या करेगा? फाइट करेगा और जीतेगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि उसको अच्छा लगेगा, इमोशनली वो नर्चर महसूस करेगा, उनको उसको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। और अगर उसके ऊपर कोई कर्ज होगा तो हम्म, वो उसे चुकाएगा तो उससे भी अच्छा लगेगा। मतलब इमोशनली उसे। रिलीफ मिलेगा, है ना। हम्म। हाँ बिल्कुल, वो भी बोल सकते हैं। और 6th हाउस और क्या रिप्रेजेंट करता है? गुड डील। जरूरतमंद लोग भी रिप्रेजेंट करता है, नीडी पीपल, परेशान यस लोग। प्रभु जी। गाय तो की सेवा से अच्छा लगेगा, नरिशमेंट मिलेगा गाय हाँ, की। तो ये नीडी पीपल का घर भी है और 6th हाउस को पेट एनिमल्स का हाउस भी बोला जाता है, जो पेट एनिमल जितने होते हैं। तो नीडी पीपल, पेट एनिमल्स, इन सब से इसको बहुत अच्छा फील होगा इस पर्सन को। और अगर वहां गुरु बैठा है तो गुरु की सेवा से भी अच्छा लगेगा। हम्म। और अगर वहां गुरु बैठा है तो माँ ही इनकी गुरु रहती है। हम्म। और क्या हम बोल सकते हैं इनको?
अच्छा, 6th हाउस लोन का भी होता है, कर्जा जो हम लेते हैं। तो लोन जो बेस्ड होगा वो कहाँ होगा, इमोशंस पर बेस्ड होगा। लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, है ना, ये सब जो है ये कहाँ से आएगा। उन्होंने इमोशनली ऐसा लगा, अरे यार लोन लेना चाहिए, यहाँ पर चलो बिजनेस है इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो इमोशनल बेसिस पे उन्होंने लोन लिया और इन्वेस्ट कर दिया। तो इमोशंस के बेस पर ये लोन लिया जाएगा, कर्जा लिया जाएगा, है ना। इस तरह से हम बोल सकते हैं। और कर्जा लेंगे तो प्रभु जी, पैसा आएगा। इमोशनल हेल्थ में भी ये सब एस्पेक्ट रहेंगे फिर? बिल्कुल। इमोशनली इनको काफी सारे इश्यू रहेंगे, है ना। 6th हाउस में तो हम बोल सकते हैं 4 नंबर की इमोशनल इश्यूज रहेंगे इनको। हम्म। इमोशंस इनके कंट्रोल में उतने नहीं रहेंगे, है ना। पर प्रभु जी। एक्सटर्नली उतना रिप्रेजेंट करेंगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सैटर्न की राशि है। पर अंदर ही अंदर तो रहेगा। तो एक तो वो साइड इनका छोटी बेटी का है, ये मेरी छोटी बेटी का है, लेकिन वो जब अग्रेसिव होती है तो महाभयानक अग्रेसिव होती हम्म, है। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ अभी आपने बोला शायद एक्सटर्नली तो वो उतना नहीं इनका रहेगा। हाँ मतलब बहुत इमोशनल, मतलब इमोशनल टर्मोइल चलेगा थोड़ा, उस हाँ पे थोड़ा ऐसा इश्यूज चलेगा, हमेशा इमोशनली कुछ सोचना, बिल्कुल। कॉन्फ्लिक्ट फेस करना, ऐसा होगा। तो साइकोलॉजिकल इंटरनली, इश्यूज हो सकते हैं। हाँ इंटरनली ये सारी चीजें चलेंगी, बिकॉज ऑफ दी 4 जो राशि है वो कहाँ गई है, 6th हाउस में आ गई है। अब ये सोचिए, जो जो बहुत ज्यादा इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहा जो पर्सन, और जो अंदर ही अंदर बहुत सारा इमोशनल टर्मोइल चल रहा है, या हम बोले जैसे कि कोई पर्सन है उसको गुलामों की तरह रखा गया है, उसके जो इमोशंस है उसको दबाया गया है, और उसको जीने नहीं दिया जा रहा। जैसे कि पहले निग्रो लोग थे, ब्लैक लोग, जिनको गोरे जो थे उन्होंने गुलाम बना के रखा था। तो बाद में क्या होता है, विद्रोह करते हैं वो लोग, है ना। क्या करते हैं, ज्वालामुखी फूटता है फिर। हाँ विद्रोह करते हैं, रिवॉल्यूशन लाते हैं, है ना। और एक और वर्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, किसी का विद्रोह करना, पता नहीं, भूल जाता हूँ उस शब्द को बार बार। किसी के प्रति, मतलब रिवॉल्यूशन नहीं, एक और जो वर्ड होता है इंग्लिश का। ग्रज। नहीं नहीं, रिवेंज, अवेंज, रिवेंज। नहीं रिवेंज तो बदला लेना हो गया। अवेंज, नहीं, अवेंज भी नहीं। आ मतलब हिंदी में समझ लीजिए विद्रोह लेते हैं, या रिवेलियस, रिवेलियस, रिवेलियस बोला जाता है। तो 11 नंबर यदि है किसी के प्रोमिनेंट, तो वो पर्सन रिवेलियस नेचर का होता है, विद्रोह करता है। क्यों करता है, उसका रीजन यहाँ ये कौन, इस 11 नंबर के रूलर कौन कौन है, सैटर्न एंड राहु। तो राहु का नेचर कैसा होता है, रिवेलियस होता है ना। ये हमें पता है राहु का नेचर कैसा होता है, रिवेलियस। और एक्चुअल में सैटर्न क्या 10 नंबर को भी रूल करता है, और 10 नंबर क्या है, बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाली राशि है। तो जब 10 नंबर में इंसान के ऊपर बहुत प्रेशर है, डिसिप्लिन है, तो जब डिसिप्लिन प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है, तो 10 नंबर से जब 11 नंबर में पर्सन आएगा, तो वो रिवेलियसनेस आ जाती है पर्सन में। तो वो इंसान क्या बन जाता है, रिवेलियस बन जाता है। तो यहाँ सैटर्न का रिवेलियस नेचर प्रेजेंट रहता है 11 नंबर की राशि में। और 10 नंबर में क्या रहता है, एकदम डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, प्रेशर, जो हार्डवर्क वाला जो पर्सन है, हार्डवर्क वाला जो सैटर्न की क्वालिटीज है, वो सब रहती हैं 10 नंबर में। ओके, तो इस पर्सन ऐसे 11 में बहुत सारे मतलब प्लेनेट प्रभु हो। जी, ये जो मूल त्रिकोण है उसमें राहु का असर रहता है फिर? हाँ, मूल त्रिकोण नहीं बोलना चाहिए, मूल त्रिकोण तो हर राशि के अलग अलग होते हैं। 11 नंबर में राहु का असर रहता ओके। है ना, 11 क्योंकि नंबर की आपने राशि में। बताया था ना कि वो ये राशि का मूल त्रिकोण हाँ, जो है वो 11 नंबर। शनि के लिए ये मूल त्रिकोण राशि है 11 नंबर। अब मंगल के लिए देखेंगे तो ये मूल त्रिकोण होती है ना। शुक्र के लिए ये मूल त्रिकोण होती है। तो सभी के मूल त्रिकोण अलग अलग हैं, तो इसलिए मूल त्रिकोण नहीं बोल सकते राहु का असर। 11 नंबर की राशि में राहु का असर होता ओके। प्रभु जी तो मतलब इनसे पंगा नहीं लेने का, नहीं तो ये लोग है। हाँ बिल्कुल। प्रभु जी वो पैर से वो साइकिलिंग करती है और मैं उसके बस मतलब कुछ करने के लिए आ नहीं पाती, वो इतना डिफेंड करती है मुझे, मैं कुछ कर ही नहीं पाती, निहत्ती हो जाती हूँ एक टाइप से।
हाँ, तो इसलिए इनसे दूर रहना। राहु क्या बताता है कि मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, है ना, कुछ भी करूंगा, मुझे जीतना है। बिल्कुल ऐसा ही होता है प्रभु जी दोनों में। प्रभु जी, आ, एक और चीज पूछनी थी। हाँ। जैसे मेरे जो चार्ट है उसमें जो ये थर्ड हाउस है उसमें फोर्थ नंबर राशि बैठी है। हम्म। तो मेरी बहन का राशि जो है वो फोर्थ मतलब 4 नंबर है, वो उसका चंद्र 4 में हम्म। बैठा है। और हम्म। जैसे ये मेरी बहन का लग्न चार्ट है तो उसमें इसके सिबलिंग्स के ये थर्ड हाउस में हम्म। फर्स्ट राशि बैठी है और वो मेरा चार्ट है, मतलब वो मेरी राशि है। तो हाँ, ऐसा लिंक कनेक्शन होता है क्या मोस्टली हर फैमिली में? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इट्स नॉट कंपलसरी। हाँ, क्योंकि मैंने प्रभु जी मम्मी के इसमें भी ऐसा देखा था कि मम्मी हम्म। के इसमें शायद ऐसे ही फिफ्थ हाँ, हाउस में ऐसे ऐसे बैठा है, तो पता नहीं ऐसे कैसे। 10 लोगों के चार्ट लीजिए और 10 लोगों के चार्ट पे ये ट्राई करके देखिए क्या सबके में लॉजिक अप्लाई हो रहा है ना। पर ये हम हाँ। बोल सकते हैं कि हम, हमारे जो मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, उनसे कुछ ना कुछ हमारा कर्मा था, कुछ कनेक्शन था पास्ट लाइफ का, इसलिए हम लोग साथ में आए हैं। हाँ यदि प्रभु जी। कनेक्शन नहीं होता तो हम लोग साथ में नहीं आते। और प्रभु जी जैसे मेरे फोर्थ हाउस में भी फिफ्थ नंबर बैठा है, मम्मी का लग्न फिफ्थ है, हम्म। तो सब हाँ इंटरलिंक हो रहा है। हाँ, बिल्कुल, तो ऐसा पॉसिबल है ना, पर हर किसी के में सेम चीज होगी ऐसा कंपलसरी नहीं है ना, बट ये कंपलसरी है कि हम किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होगा एक दूसरे के चार्ट में, पर किस तरह होगा ये हम कोई रूल नहीं बना सकते। ओके प्रभु जी। और जैसे इस चार्ट में जैसे सिक्स हाउस की बात कर रहे थे अपन, हम्म। तो इसमें जो है मतलब ऐसे भी हो सकता है ना कि ये एनिमी से अगर हार गए तो ये हम्म। बहुत इमोशनली हर्ट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ग्रज रखेंगे बहुत, बिल्कुल। रिवेंज लेंगे। हाँ, बहुत रखेंगे। हम्म। प्रभु जी एक स्पेशलिटी है दोनों में, हाँ कि ये दोनों का जो जन्म है वो बुधवार को हुआ है, और मतलब महीना तो डिफरेंट है। सीता फरवरी में हुई है, हेमांगी नवंबर में हुई है। डेट में भी ये 13 को हुई है, वो 12 को हुई है। हम्म। लेकिन टाइम जो है वो दोनों का एकदम एक्यूरेट है, मिनट भी 1:27 दोपहर। मतलब बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है टाइम में। एकदम सेम हाँ सेम, मैंने कहीं देखा नहीं कि सेम टाइम पे दोनों बच्चे पैदा हो जाए। हाँ, बट मैंने देखा है, मेरे एक सर थे, एक मुझे स्कूल में हिंदी पढ़ाते थे, उनकी उनका बर्थडे था या उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, मुझे थोड़ा याद नहीं है, पर उनके जो दो बच्चे पैदा हुए दोनों सेम डेट पे पैदा हुए और उसी दिन पर, वो उनका या तो बर्थडे था या एनिवर्सरी है, तीनों चीजें एक ही दिन है, तो उनका बहुत खर्चा बच जाता है। तो हरे इसके बारे में हम हरे बात कृष्णा। करते हैं। हाँ, हरे कृष्णा, यस माता जी। मैं एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि हाँ मतलब इनका जो है एक्यूरस, हाँ, अक्यूरियस राशि वाले, ये इनका मतलब सिक्स हाउस के बेसिस पे डिस्कशन हो रहा था ना, हाँ हाँ। तो ये सैटर्न की राशि है। तो फिर हम्म। ये लोग डेली जॉब में भी काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, ऐसा होगा क्या? डेली जो, लाइक डेली लाइफ या डेली वर्क जो होता है, जॉब जो होता है हमारा, वो कहाँ से देखते हैं हम? सिक्स्थ हम हाउस से सिक्स देखते हाउस हैं, से देखते हैं। है ना। लेकिन क्या सिक्स्थ हाउस में हार्ड वर्किंग वाली राशि है? नहीं। यहाँ तो कौन सी राशि है? चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा क्या बोलता है? इमोशनल अच्छा। कंफर्ट, ओके। है ना। तो इनको एंजॉयमेंट, कंफर्ट और ये इमोशनल अटैचमेंट चाहिए डेली वर्क में, है ना। हालांकि इनका नेचर होता है, क्योंकि शनि की राशि है, राहु भी है, तो राहु और शनि दोनों ही हार्ड वर्किंग नेचर देते हैं, है ना। दोनों ही हार्ड वर्किंग नेचर देते हैं, हार्ड वर्किंग नेचर। और वो हार्ड वर्किंग नेचर किस लिए होगा? 11 नंबर मतलब डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। 11th हाउस यहाँ आ गया ना, अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। पर डेली लाइफ में, लाइक जो रूटीन फॉलो होता है, डेली लाइफ का मतलब रूटीन फॉलो होना, 9 to 5 हम क्या करते हैं, वो रूटीन ये इमोशंस के बेस पे फॉलो करते हैं। लाइक सुबह कभी जल्दी उठ गए, कभी लेट उठ गए, कभी अपने आप पे, मतलब कोई फिक्स शेड्यूल फॉलो करना इनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। वेरी ट्रू प्रभु जी। मतलब कैसा रहता है हिमांगी का, उसको पता हो ना कि कल अपने को है ना अ, गौशाला जाना है, तो एकदम फटाक से उठ के तैयार हो जाएगी अच्छे से कुछ नहीं। हम्म। और पता है कि हाँ स्कूल जाना है तो भी उठ जाती है, बट कुछ जैसे छुट्टी है लेकिन कहीं जाना नहीं है तो फिर वो आराम से उठती है। हम्म।
ये आपने जो बोला ये समझ पा रही हूँ मैं कि उनकी हम्म। डिजायर से वो अटैच रहते हैं और उसी के बिल्कुल। बेस पे उनका डेली डेली रूटीन रहता है। हाँ। और हम ये भी बोल सकते हैं ऐसे जो लोग हैं इनको है ना, कभी भी आप लोन दो या फिर पैसा दो कर्जा, तो वो सोच समझ के देना, क्योंकि ये वो लोग होंगे जो सबसे लास्ट में आपका कर्जा खत्म करेंगे। क्योंकि लोन चुकाने में इनका क्या है, बहुत ज्यादा इमोशंस रहता है, इमोशंस के बेसिस पे ले लेते हैं विदाउट एनी लॉजिक एंड कैलकुलेशन कि हम लौटा पाएंगे या नहीं लौटा पाएंगे, ये इतना सोचते नहीं है। इमोशन हुआ कि मुझे आईफोन खरीदना है, पैसा लिया किसी से खरीद लिया। मन में आया घर खरीदना है और खरीद लिया किसी से उधार लेके। लेकिन वो चुकाने के लिए इनको बहुत मुश्किल हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? अब फाइनेंस हम कहाँ से देखते हैं, सेविंग कहाँ से देखते हैं हम? कौन सा हाउस है सेविंग का? नहीं पता प्रभु जी। सेविंग का सेकंड हाउस, फाइनेंस सेविंग सेकंड हाउस से देखते हैं ना, याद नहीं है? सेविंग वर्ड पहली बार सुना प्रभु जी, अच्छा। फाइनेंस तो सुना था। हाँ, मतलब फाइनेंस हमारा, फाइनेंस सेविंग करके ही तो हमारे पैसे जुड़ते हैं, है ना? तो फाइनेंस और सेविंग का सेकंड हाउस है। और सेकंड हाउस जो फाइनेंस का है वहां पर कौन सी नंबर की राशि है? वहाँ पे 12। है 12 12 नंबर, नंबर तो डिटैच्ड है। डिटैच्ड है। 12 नंबर क्या होता है? एकदम डिटैच। और तो वहां पे केतु बैठ जाए तो महा वहां डिटैच्ड। डिटैच हो जाएगा, बिल्कुल टोटली सही। हाँ। डिटैच्ड। तो 12 नंबर आ गया, इसका मतलब फाइनेंस कहाँ जाता है? एक्सपेंडिचर में जाता है, एक्सपेंस बहुत होता है, तो अपने ऊपर एक्सपेंस करते हैं लोग, और हिसाब किताब बिल्कुल नहीं रखते हैं। हिसाब किताब बिल्कुल नहीं रखते हैं। तो यदि किसी एक्वेरियस असेंडेंट कुंभ लगने वाले को क्या बना दिया जाए, यदि बैंक मैनेजर बना दिया जाए या अकाउंटेंट बना दिया जाए, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये लोग कभी भी पैसा संभाल नहीं पाएंगे अनटिल अनलेस कोई पॉजिटिव चीज वहां मिल जाए। लाइक जुपिटर इसके कंट्रोलर हैं, जुपिटर के साथ सैटर्न आ जाए तो सैटर्न क्या करेंगे? डिसिप्लिन लेकर आ जाएंगे, है ना? अदरवाइज यहाँ पर कोई भी डिसिप्लिन नहीं है। तो ये फाइनेंस मैनेज करने के मुकाबले में बहुत ज्यादा पीछे होते हैं, इनको फाइनेंस मैनेज करना बहुत टफ लगता है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं इनको। और इनके फ्रेंड्स स्किल्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी कहाँ लगती है इनको? फ्रेंड्स के साथ। प्रभु जी ये लोग मतलब फैमिली से भी डिटैच्ड होंगे ना, मतलब एक तरह से कि हाँ ठीक हाँ, है फैमिली से भी उतना अटैच नहीं हो। और फिर फूड से भी ना, जैसे हाँ। मेरी बहन है, वो कुछ भी खा जाती है और मेरे पास हाँ। तो क्या खा रही है। हाँ बिल्कुल, फूड से भी। कि सेकंड हाउस के जितने भी सिग्निफिकेंस हैं उन सबसे डिटैचमेंट रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उन्हें वहाँ। तो और इनका स्पीच भी ये ये प्रॉपरली हमारा एक्सप्रेस नहीं करते एक्सप्रेशन को। हम्म। स्पीच भी ऐसी ही रहती है इनकी, मतलब अपन बोलेंगे बोलो 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 तो भी वो 100 बार सोचते रहेंगे बोलूं कि नहीं बोलूं। हाँ। तो इनकी बिल्कुल। करेज और कॉन्फिडेंस हाई रहेगा क्योंकि मार्स की एनर्जी है। हाँ, तो इंडिविजुअलिटी कहाँ आएगी या कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, ईगो कहाँ से सेटिस्फाई होगा इनका? कि जब फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं हॉबीज को यदि वो परस्यू करते हैं, हॉबीज को परस्यू करते हैं तो इनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ईगो जो सेटिस्फाइड होगा इनका, इंडिविजुअलिटी लगेगी, महसूस होगी इनको कि हाँ हम कुछ है, हाँ, हमारा एग्जिस्टेंस है। राइट राइट। बहुत क्रिएटिव है प्रभु जी ये मांगी, और हाँ। उसको वही उसी से सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको कि हम्म। मैं कुछ कर रही हूँ और मैंने अच्छा किया है। बिल्कुल। और यहाँ एक स्पेशलिटी है कुंभ लगने वालों को कि यहाँ मंगल की राशि है थर्ड हाउस में, और कहाँ पर है मंगल की राशि? 10th हाउस में। 10th। 10th हाउस। वो किसका होता है? कैरियर का। हम्म, तो कैरियर का हाउस होता है, इसका मतलब दोनों ही मंगल रूल कर रहे हैं। तो बताइए क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम? मतलब इनका फाइन आर्ट्स बहुत अच्छा रहेगा, ये फाइन आर्ट्स में बहुत आगे बढ़ेंगे ऐसा। फाइनेंस कैसे? फाइन आर्ट्स, फाइन ओके, आर्ट्स। फाइन आर्ट्स, हाँ, वो बोल सकते हैं यहाँ पर फाइन आर्ट्स होता है। फाइन आर्ट्स, बिल्कुल। तो अगर हम ये बोल सकते हैं हॉबीज को ये कैरियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनके अंदर कैपेबिलिटी यस, है ना? दोनों इंटरलिंक्ड हैं। तो इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि हॉबीज को कैरियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लस और 8 नंबर। प्रभु जी ये लोग इतने स्किलफुल रहते हैं
मतलब मैं मेरी बेटी का ही सारा हम्म। एट्रीब्यूट्स बता रही हूँ हम्म। कि वो जो भी सोचेगी ना कि मुझे ये वाला आर्ट वर्क करना है, तो हमसे पूछने की उसको जरूरत नहीं है, वो अपने मन से वो उसको पूरा करके ही छोड़ती है। और हाँ। पूरा बहुत अच्छे से करती है। हम लोग बहुत सरप्राइज रहते हैं, इसकी एज में हम लोग नहीं कर पाते थे। मतलब हम्म। बड़ी बेटी भी बहुत, सीता का भी बहुत स्किल है, बहुत अमेजिंग है, लेकिन उसका इतने छोटे एज में है, तो हम दोनों बहुत सरप्राइज रहते हैं, अरे इतने छोटे एज में ये ऐसे कैसे कर पाती है, और बहुत परफेक्शन से करती है। तो बिल्कुल ये ब्लेजिंग फायर है ना यही यहाँ। हाँ प्रभु जी, ब्लेजिंग फायर। बहुत परफेक्शन से करती है। और जो आप बोल रहे हैं ना पर कि इसीलिए ये इसको, मैं उससे रिलेट कर रही थी इस पॉइंट को, हाँ। इसीलिए उसको करियर बनाएंगे ये। बिल्कुल। सर और फिर उसमें अप्स एंड वो डाउन से कैसे? कॉन्फिडेंस में भी रहेंगे फिर प्रभु जी, क्योंकि उनका उस पे कमांड है और वही करियर बनाए हैं, बिल्कुल तो बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे वो। बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। हम्म। प्रभु जी, इनका इम्पल्सिव नेचर भी होगा ना सिबलिंग्स के साथ, कभी हम्म। कैसा कभी पर ये कैसा। यंगर सिबलिंग के साथ। अच्छा, मतलब एल्डर का क्या होगा एल्डर का उतना? तो ये है ना, तो उस पर अभी आएंगे। तो कैरियर में, हाँ निमिषा माता जी आप कुछ बोल रही थी सर मैं भूल गई। अप्स एंड डाउन्स के बारे में कुछ। हाँ सर, सर इनके अप्स एंड डाउन से अपन कैसे रिलेट करेंगे? बिल्कुल। कैरियर में इनके अप्स एंड डाउन्स होंगे, तो एक तो हम नॉर्मल लॉजिक लगाते हैं कि इनकी डिजायर्स या इंडिविजुअलिटी कहाँ पर, एनर्जी कहाँ जा रही है, अपनी हॉबीज को परस्यू करने में। तो यदि इन्होंने हॉबी परस्यू नहीं करी, बिना हॉबी के यदि कैरियर परस्यू किया, तो इनका क्या मन लगेगा कैरियर में? नहीं। नहीं लगेगा। तो कैरियर में यदि मन नहीं लग रहा है इन पर्सन्स का, इन लोगों का, तो इसलिए कैरियर को क्या करेंगे, बार बार चेंज करेंगे। कैरियर में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, और चेंजेस आएंगे तभी तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, है ना। तो यदि किसी को अपने बारे में ये सारी चीजें नहीं पता, तो वो कैरियर में क्या करेगा, गलत डायरेक्शन सेलेक्ट करेगा, और उस वजह से फिर वो परेशान होगा और बोलेगा कि मेरी किस्मत ही ऐसी है। वैसे किस्मत ही ऐसी है इसलिए तो ऐसा पैदा हुए, कर्म की वजह से। पर लेकिन हमें पता है तो हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। तो एक्सपेंस का हाउस कौन सा है? 12th हाउस है। हाँ, एक्सपेंडिचर का 12th। एक्चुअली आज यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट इशू है, मुझे कुछ ओके। आवाज कट कट के आ रहा है, तो मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ओके, कोई बात नहीं, देखिए। दो तीन कनेक्शन मैंने चेंज किए, हम्म। लेकिन फिर भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो मुझे इतना कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ओके, क्लास कोई में। बात नहीं, आगे का देखिए, नहीं तो फिर मैं वो रिकॉर्डिंग में आप एक बार चेक कर लीजिए। हाँ तो इंटरनेट इशू माता हो, जी मौसम की वीडियो वजह। ऑफ करेंगे तो शायद उनके लिए क्लियर होगा वॉइस। हाँ बिल्कुल। जी, हम्म। आपने कुछ कहा मतलब? हाँ, आप वीडियो ऑफ माता कर जी आप, लीजिए, जिससे कि ना अच्छा आपको अच्छे से सुनाई देगा। अच्छा अच्छा। ओके, तो कैरियर में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, है ना। और हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, कैरियर इनका सीक्रेट हो सकता है, सीक्रेट वर्क वाला कैरियर, है ना। या फिर लोगों को पता ही नहीं हो ये क्या काम कर रहे हैं, छुप के भी कुछ काम कर सकते हाँ प्रभु जी, मेरे लिए जब भी कार्ड बनाती है किसी के लिए, पता ही नहीं चलता इसने कब बनाया, कैसे तो बनाया। और साइकोलॉजी में मेरा भी हो सकती है। मेरा एकदम उल्टा है, मैं सबके सामने बना हैं। देती हूँ और सबको दे भी देती हूँ। हम्म। साइकोलॉजी में भी कुछ कर सकते हैं लोग ना। हम्म। बिल्कुल, कैरियर में चेंजेस होंगे तो साइकोलॉजिकल इशू भी होंगे कैरियर में, कैरियर से रिलेटेड, है ना। साइकोलॉजिकल इशू भी होने के बिल्कुल चांस है यहाँ पर कैरियर से रिलेटेड। नहीं सर, मैं लाइक साइकोलॉजी एज अ कैरियर, ओके। हाँ, क्योंकि साइकोलॉजी है कैरियर, बिल्कुल। यहाँ रिसर्च वाला साइन है ना, तो रिसर्च हाँ। वर्क भी को भी हम कैरियर में बना सकते हैं, बिल्कुल। और साइकोलॉजी भी बना सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर वगैरह को पहचानने के लिए ये डीप वेल जो होता है, ये मतलब ये जो हमने साइन पढ़ा था, ये स्कॉर्पियो का, ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। हम्म। हम्म। बिल्कुल हम कर सकते हैं। अच्छा। मतलब ऐसा हम्म। ही ये टास्क का भी है, मतलब प्रभु जी तो कर्मा का है ना, तो जो भी बिल्कुल, ये कर्मा करेंगे बहुत बहुत गहराई से जाके करेंगे बहुत उसको। गहराई से, बिल्कुल बहुत गहराई से करेंगे। और ये वैसे भी बहुत सोच समझ के ही बोलते हैं, सोच समझ के करते हैं, हम्म। तो वो गहरे तो जाएंगे ही जाएंगे। तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक उनके अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाएगा कि हाँ मैं आगे बढ़ जाऊँ अभी। बिल्कुल। चाहे कुछ भी, कोई कितना ही पुल कर ले तो भी ये नहीं आएंगे बाहर। हाँ बिल्कुल। और मुझे बताइए, किस तरह का लाइफ पार्टनर ही अपनी लाइफ में चाहते हैं? आह, एकदम तो राजा जैसा। किस तरह का चाहते हैं, 7 नंबर मतलब जहां जो पर है, इन पे आप ओके चाहते वो हैं, चाहते हैं। गुरु जैसा।
जैसा पार्टनर जो इनको मेंटर गाइड करे। की तरह काम करे, इनको गाइड कर पाए, इनको विजडम दे प्रभु जी, पाए। लेकिन ये हम फिफ्थ हाउस से देख रहे थे ना, अब चाहने मैंने, वाला। नहीं, ये उनको मिलता है, ये उनको सेवेंथ हाउस मिलेगा। वाला मिलता है और फिफ्थ हाउस वाला वो चाहते हैं, ऐसा नहीं तरुण नहीं, प्रकाश कृष्ण प्रभु जी ने वो बताया था। उसमें बताया होगा, लाइक 7 नंबर जब सेवन यहाँ पर राशि होगा, क्या रहेगी? 7th राशि जहाँ बैठी होती है उस तरह का हम चाहते हैं। अच्छा, थोड़ा, हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो हाँ, गया। तो 7 नंबर यहाँ पर है, तो वो चाहते किस तरह का पर्सन है अपनी लाइफ में, मेंटर हो, गाइड कर सके, विजडम दे सके, है ना। हम्म। इस तरह का पर्सन वो अपनी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन उनको मिलता क्या है? 5 नंबर, सूर्य देव। पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन राजा बोल, मिलता है उनको, राजा। हाँ, राजा, किंग की तरह पॉलिटिशियन भी सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। या 5 नंबर की राशि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट, और शो ऑफ करने वाले, शो ऑफ करने वाले, चार्मिंग बोल सकते हैं, चार्मिंग पर्सनैलिटी उसकी होगी, है ना। तो इस तरह के चार्मिंग किस हिसाब से बोला प्रभु जी? राजा है, सूर्य है, तो चार्मिंग लीडरशिप क्वालिटी होगी ना उनके अंदर, अच्छा, मैं वो लोगों को प्रिंस का अट्रैक्ट करने की। चार्मिंग प्रिंस वाला चार्मिंग समझ रही थी, मतलब नहीं प्रिंस नहीं, तो वो है नहीं, ही नहीं इधर। मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने वाली। राजा जहां हाँ, जाता है राइट। सब लोग देखने लगते हैं ना, लीडर अथॉरिटी। ज्यादा अथॉरिटेटिव की, अथॉरिटेटिव पर्सन। तो इस तरह का पर्सन उनको मिलता है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ ये कौन रूल कर रहे हैं, सैटर्न, और यहाँ कौन रूल कर रहे हैं, सन। दोनों अपोजिट पर्सनैलिटी रहती हैं, अपोजिट। है ना। सारे आप चार्ट में देखेंगे, इसलिए बोलते हैं ना कि सीधे पर्सन को थोड़ा टेढ़ा पार्टनर मिलता है और टेढ़े लोगों को सीधा पार्टनर मिलता है ना। तो कुंडली से यहाँ वेरीफाई भी होता है कि जो भी रूल यहाँ कर रहा है उसके अपोजिट में उसका कोई विरोधी टाइप का ही पर्सन होगा जो कि उसको कंप्लीट करेगा, अपोजिट नेचर वाला। सर इसमें और ऐसा होगा क्या कि एक दूसरे को पसंद नहीं करता है, या फिर दोनों में ही नहीं बनेगी? क्योंकि जैसे अपन बोलते हैं ना कि बेटा मतलब पिता नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं बच्चे को, पर बच्चा तो पिता को मानता है ना। तो मतलब हम्म, ऐसा हो सकता है कि दोनों दोनों तरफा ऐसा होगा, या फिर एक ही तरफा ऐसा होगा? देखिए, ये इस रिजल्ट पे हम नहीं पहुंच सकते कि दोनों में रिलेशन कैसा होगा, बट ये बोल सकते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस होंगे, ओपिनियंस में, थॉट्स में, है ना। और तभी तो पूरक बनते हैं, लाइक कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, है ना। इसी तरह से ये दुनिया बनाई है कि दो लोग जब शादी करते हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पर उनमें रिश्ता निभेगा कितना, सामंजस्य रहेगा। हो सकता है जो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं पर्सन यही चाहता था, जैसे एक पर्सन है बहुत इमोशनल है लेकिन डिसिप्लिन नहीं था उसकी लाइफ में, तो चाहता था ऐसा पर्सन है जो डिसिप्लिन कर पाए मुझे, और वैसा पर्सन मिल गया तो उसको तो मतलब उसकी डिजायर फुलफिल हो गई ना। हम्म। तो यहाँ पर है कि जो वो चाहता है क्या वैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, मतलब आपस में कितना अच्छा वो सामंजस्य, कितना कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, वो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन हम यहाँ बोल सकते हैं इतना, बनेगी नहीं बनेगी ये नहीं बोल सकते, बट डिफरेंसेस डेफिनेटली रहेंगे, और वो डिफरेंसेस काफी ज्यादा होंगे, है ना। डिफरेंसेस एक्सेप्ट कर भी सकते हैं दोनों एक दूसरे के प्रति, और नहीं भी कर सकते, हम्म। है ना। तो हम बस इतना सा गाइड कर सकते हैं। और एक और चीज यहाँ बोल सकते हैं कि शादी के बाद इस पर्सन का स्टेटस बढ़ेगा, राइज होगा, क्योंकि 5 नंबर क्या होता है, स्टेटस का होता है ना, जो सूर्य की तरह जो चमक होती है। क्योंकि जब भी शादी होगी, मैरिज होने से कौन सा हाउस एक्टिवेट होगा, 7th हाउस एक्टिवेट होगा। और 7th हाउस किसका होता है, पर्सन के स्टेटस का होता है, और वहां पर सूर्य देव है, सूर्य देव की राशि है। तो डेफिनेटली उस पर्सन का क्या होगा, स्टेटस राइज होगा। मतलब प्रभु जी इनका पार्टनर थोड़ा लग्जरियस भी रहेगा क्योंकि राजा है इसलिए। हाँ बिल्कुल, लग्जरियस होगा। लग्जरियस उस होगा नहीं होगा, पर उसकी डिजायर जरूर होगी लग्जरियस, लग्जरी में रहने की, या और प्रभु लग्जरियस जी, लाइफ ये में। जो 7 नंबर राशि है वो इधर बैठी है, गुरु के हाउस में बैठी है, धर्म हम्म के हाउस में बैठी है। हम्म। तो ये मतलब इससे भी कनेक्शन रहेगा ना स्पाउस का, तो कि वो मतलब 9th हाउस से। गुरु की तरह होंगे, गुरु की तरह होंगे, एक तो सूर्य की राशि है, हाँ और गुरु की तरह होंगे वो। हाँ, गुरु की तरह मेंटर होंगे, गाइड करें। तो नहीं, जैसे वो आपने बोला मिलेगा। स्टेटस बढ़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वो इस तरह से होगा कि यदि 7th का लॉर्ड यहाँ के बैठ जाए, मतलब यहाँ सन आके बैठ गया, तो हम बोलेंगे
कि वो गाइड वाला जो चाहते थे वो उनको मिल जाएगा। ओके। इस तरह से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं ना इन लोगों को, मतलब हाँ बिल्कुल, पार्टनर के साथ ईगो इशू होगा, है ना, क्योंकि इगोइस्टिक पर्सन होगा। पार्टनर इगोइस्टिक होगा या ये भी होंगे प्रभु जी? पार्टनर इगोइस्टिक होगा, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस में 5 है। इनके बारे में अभी नहीं बोल सकते, है ना, पर ये बोल सकते हैं ये इसेंट्रिक होंगे, वर्ड आता है इसेंट्रिक। इसका क्या मीनिंग होता है प्रभु जी? इसेंट्रिक का मीनिंग एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है, एक सेकंड में हिंदी सर्च करता हूँ। वैसे मतलब होता है इसेंट्रिक का नॉर्मल लैंग्वेज में कि थोड़ा लीक से हटकर चलने वाले। यूनिक। हाँ यूनिक टाइप बोल सकते हैं, क्योंकि इसको ना राहु से कंपेयर कीजिए। इसेंट्रिक नेचर कहाँ से आता है, राहु से। राहु बोलता है ना मुझे समाज के साथ नहीं चलना, मुझे कुछ अलग करना है, तो इसेंट्रिक नेचर होता है इनका। तो इसलिए इनका जो दिमाग है, दिमाग में 11 नंबर है, यानी कि ये 11th हाउस की से कनेक्ट कीजिए। 11th हाउस क्या बोलता है, मुझे वेलफेयर, सोशल वेलफेयर वर्क में जाना है, सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं, साइंटिफिक माइंडेड लोगों से मिलना चाहते हैं, सोशलाइज ज्यादा होना चाहते हैं ऐसे लोग, है ना, तो सोशलाइज भी ज्यादा होना चाहते हैं लोग। और ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं जो कि इसेंट्रिक मतलब विलक्षण प्रतिभा रखते हो, थोड़ा लीक से हटकर हो, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन जो होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन के साथ ये मिलना जुलना रखना चाहते हैं। और इनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कहाँ से होता है, ऐसे लोगों के साथ मिलकर ही होगा। ओके। और 9 नंबर यहाँ पर है 11th हाउस में, तो हम क्या बोलेंगे, 9 नंबर 9th हाउस यहाँ पर आ गया, तो क्या बोलेंगे, विजडम यहाँ पर आ गया। तो इन लोगों को विजडम नॉलेज कहाँ से मिलता है, पार्टनर से। सोशल लाइफ से। यस प्रभु जी, पार्टनर से भी होगा क्या? क्योंकि 9th हाउस में 7th नंबर राशि बैठी है तो। हाँ पार्टनर से भी विजडम मिलेगा ना, हाँ पार्टनर से भी मिलेगा, बिल्कुल पार्टनर से ही मिलेगा, पर ज्यादातर यहाँ से मिलेगा, ये 9th हाउस से, है ना, क्योंकि ये ऐसा चाहते थे कि विजडम मुझे यहाँ से मिले, लेकिन वो मतलब कितना 11th फुलफिल हाउस होगा है से, वो देखना पड़ेगा। 11th हाउस से मिलेगा। हाँ 11th हाउस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th हाउस सीधे 11th में आ गया, तो इनको विजडम मिलेगा सोशल लाइफ से। और तो फिर तो इनका एल्डर सिबलिंग से भी मिल हाँ सकता बिल्कुल, है। एल्डर सिबलिंग, कि एल्डर जो भी सिबलिंग हैं उनसे भी इनको विजडम मिलेगा लाइफ में। और सर अगर ये इनकी स्पिरिचुअलिटी अगर ये ज्यादा बढ़ाएंगे तो उनको इससे गेन भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, तो यही ऐसे लोग हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी, जितने ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे उतनी ज्यादा डिजायर्स फुलफिल होंगी इनकी। जितना ज्यादा प्रे करेंगे, जितना ज्यादा गुरु में आस्था रखेंगे, जितना ज्यादा भगवान के प्रति मतलब डिवोशन रखेंगे, उतनी ज्यादा इनकी डिजायर्स पूरी होंगी। तो इनकी डिजायर्स पूरी किस पर डिपेंड करती है, इनकी प्रेयर्स पर। और इनको गुरु कैसे मिलेंगे, गुरु कहाँ से देखते हैं हम, 9th हाउस। 9th हाउस। 9th हाउस से। तो यहाँ या से गुरु, ऐसा बोल सकते हैं पति गुरु के रूप में मिलेंगे? नहीं पति तो यहाँ से मिलेंगे ना। ओके। वो 7 नंबर राशि से मेरा बहुत ज्यादा कनेक्शन हाँ चल रहा है। हम ये बोल सकते हैं जो फादर हैं, फादर थोड़ा बिजनेस माइंडेड होंगे, बिजनेस माइंडेड पर्सन की 7th हाउस, 7 नंबर जो है बिजनेस से भी रिलेटेड होता है ना, ट्रेडिंग स्पेशली जो बोला जाता है, बिजनेस। जो गुरु होंगे, जो गुरु जो होंगे वो काफी लिबरल होंगे, क्योंकि 7 नंबर एक लिबरल राशि है ना, किसी को बुरा नहीं बोलना बोल सकते ना। 7 नंबर की राशि के बारे में मैंने बात की थी ना, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, सबको साथ में लेकर चलना है, इस तरह का नेचर। बैलेंसिंग होते हैं बहुत 7 नंबर टैलेंटेड। वाले। हाँ तो गुरु, बैलेंसिंग भी होते हैं बहुत। हाँ तो गुरु बहुत बैलेंसिंग होंगे, लिबरल होंगे। और गुरु से ही इनको लाइक बिजनेस का आइडिया, इस तरह की चीजें भी मिल सकते हैं, है ना। गुरु कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी मिल सकते हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, बिजनेस फील्ड से गुरु मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम
यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं इनके बारे में। और हाँ, इनका कैरियर के बारे में बात करते हैं। कैरियर हमने ये किया, पर इनका कैरियर में यदि इंप्रूवमेंट चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? तो क्या करना 12th चाहिए? हाउस को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, 12th हाउस को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। 10 नंबर यहाँ पर आ गया, तो हम 10 नंबर क्या क्या बताता है? हार्ड वर्क। नहीं, हार्डवर्क नहीं बताता। करियर। जी प्रभु जी, वो सॉरी, राशि को देख के बोल दिया मैंने राशि हार्ड नहीं नहीं, वर्क। 12th हाउस। 12th हाउस लॉस का होता है और फॉरेन ट्रैवल का होता है। बिल्कुल, फॉरेन ट्रेवल। मतलब करियर से फॉरेन ट्रैवल करेंगे लोग। हाँ, यदि कभी फॉरेन जाने का मौका मिला, फॉरेन यानी कि जैसे इंडिया में ही, लाइक एमपी से महाराष्ट्र में आ गए या साउथ इंडिया चले गए, तो ये भी फॉरेन ट्रेवल में ही काउंट होता है। फॉरेन मतलब हमारा आसपास का जो माहौल है वो चेंज हो जाना पूरा, हमारा समाज पूरा चेंज हो जाना। ऐसा नहीं है इंडिया से यूएसए गए, यूके गए तभी हम उसको फॉरेन ट्रेवल बोलेंगे, है ना। आइसोलेशन, कि जब भी इनको कैरियर में परेशानी हो तो इनको आइसोलेशन में जाना चाहिए या फिर किसी अलग नई जगह पे जाना चाहिए, तो इनको कैरियर में मोटिवेशन मिलता है, कैरियर के लिए गाइडेंस मिलता है, कैरियर इनका अच्छा होगा। फॉरेन ट्रेवल करेंगे, आइसोलेशन में जाएंगे, या मेडिटेशन, है ना, मेडिटेशन भी हम बोल सकते हैं। तो इन सब चीजों से इनको कैरियर में बहुत हेल्प मिलेगी। और प्रभु जी, इनका नेचर भी रहता है मेडिटेशन वाला, क्योंकि ये गहराई वाले लोग हैं ये, तो इनको स्ट्रेंथ ही उससे मिलती है गहराई में जाने से। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के लिए हम कौन सा हाउस देख सकते हैं, या कौन से नंबर की राशि होती है स्ट्रेंथ की? ताकत। अब कौन सी ताकत की हम बात कर रहे हैं, फिजिकल या मेंटल? तो मेंटल तो हम यहाँ से बात करेंगे, है ना। तो वो तो हमने अभी डिस्कस किया, मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी। फिजिकल हम कहाँ से बोल सकते हैं? 1 नंबर, है ना, बॉडी 1 नंबर से हॉबीज। होती है, या फिर असेंडेंट। तो हॉबीज, फ्रेंड सर्कल और असेंडेंट, ये 11 नंबर की राशि को हम क्या बोलेंगे? सोशल सर्कल, सोशल लाइफ, एल्डर सिबलिंग, इन सब से इनको फिजिकल स्ट्रेंथ मिलेगी, है ना। फिजिकल, मेंटल, इन सबको बोल सकते हैं, क्योंकि असेंडेंट स्पेशली बोल रहे हैं तो ये ब्रेन भी होता है, तो यहाँ मेंटल वर्क भी करता है ये, तो ये हम बोल सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन से मिलता है ये हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, पर मेडिटेशन से इनको इसमें हेल्प मिलती है कैरियर, है ना। फिर वो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग यदि रिलेशन बन जाता है तो फिर हम आगे बोल सकते हैं। यदि 12th हाउस का रिलेशन इससे बन जाए असेंडेंट से, या 12th हाउस का 4 नंबर से, या 12th हाउस का मून से, या 12th हाउस का 3rd हाउस से, ऐसा कुछ ना कुछ रिलेशन बन जाए, तब हम बोल सकते हैं कि मेडिटेशन से उनको मिलेगा फायदा। सर एक पॉइंट और मुझे ऐड करना था। हाँ। ये जो अपन ने 7th राशि की बात करी थी ना, तो हम इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि अगर वो जो भी बंदा है, अगर वो रिलेशनशिप में होगा तो वो उसका पार्टनर मतलब फॉर अ वाइल जो भी पार्टनर है वो उसका गुरु का काम कर सकता है, ऐसा बोल सकते हैं? रिलेशनशिप में रहेगा। मतलब हम उसे रिलेशनशिप वाला कंसिडर करें या फिर हम यही कंसिडर करें कि हमें लव लाइफ, हमें पार्टनर कैसा चाहिए? हमें पार्टनर कैसा चाहिए इस पर हमें कंपेयर करना चाहिए, पर हम ये बोल सकते हैं यदि कोई रिलेशनशिप में जाता है तो अपने पसंद के पार्टनर से ही मिलता है ना, यस। जैसा उसको चाहिए, है ना। अब शादी हो चाहे नहीं हो वो अलग बात है ना, लेकिन रिलेशनशिप में इसलिए जाता है यदि वो माइंडसेट या जो उनको चाहिए दोनों को वो मैच करते हैं, तो हम इस लॉजिक से हम बोल सकते हैं जो आपने बोला। ठीक है। तो ऐसा। ये हम फर्स्ट हाउस है वो हम्म। पर्सनालिटी को बताता है, हाँ बिल्कुल। सेल्फ को। तो हम्म। उसी से हमको अपना वो पता चलता है, मतलब मेंटल स्ट्रेंथ वहां से पता चलता है हाँ, क्या? मेंटल, देखिए मेंटल कहाँ से पता चलेगा? हमें एक तो लग्न से पता चलेगा, यानी कि असेंडेंट से पता चलेगा, फर्स्ट हाउस, अच्छा। है ना। हाँ। फर्स्ट हाँ। हाउस हो गया। और हम देखेंगे फोर्थ राशि कहाँ पर है। फोर्थ राशि, ये भी हमारा मेंटल और इमोशनल चीज को कंट्रोल करती है। ओके। प्लस फर्स्ट नंबर की जो राशि है, ये ओरिजिनली फर्स्ट हाउस होता है, तो फर्स्ट नंबर की राशि से भी हमें चेक करना है।
प्लस मून, इससे भी हमें चेक करना है। तो एटलीस्ट ये 4 चीजें चेक करनी चाहिए। और इसमें भी यदि मेन हम चेक करते हैं तो असेंडेंट एंड मून, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको देखना है मेंटल स्ट्रेंथ, तो कहां से देखना है, असेंडेंट एंड मून। इन दोनों में जो भी क्वालिटी जा रही है, दोनों का हम एवरेज निकाल देंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे, है ना। तो ऐसा याद रखो कि हम क्या है, हम वी आर द खिचड़ी, हम खिचड़ी हैं। थोड़ा यहाँ से क्वालिटी जो उठाई, थोड़ा यहाँ से उठाई, और दोनों को मिक्स करके मिला दिया। तभी तो भागवतम में जो दिया है कि 4 लाख तरह के ह्यूमंस होते हैं। जी। तो ह्यूमन कहाँ से बनते हैं, 4 लाख तरह के, राशियां तो केवल 12 होती हैं। हाँ ये अलग अलग तरह की खिचड़ी बनती है, अलग अलग वैरायटी। तो टोटल खिचड़ी की वैरायटी कितनी है, 4 लाख। 4 लाख। हाँ, तो इस तरह से हमें अलग अलग खिचड़ियां बनानी है और समझना है कि इंसान कैसा है। तो जितना हम चार्ट दिखेंगे, इंसान को जानेंगे, उतना समझते जाएंगे। ओके। ओके, जैसे एक बार मैं जब नया नया आया था भक्ति में, बात है 2011, नहीं 2012, 2012 की। तब मैं आई थिंक मई का मंथ था, मैं मायापुर गया था। नहीं नहीं नहीं, नवंबर में मायापुर गया था, मई में गया था मैं जगन्नाथपुरी, हाँ। नवंबर में मायापुर गया था, वहाँ गुरु महाराज का लेक्चर चल रहा था। वहाँ उन्होंने बताया था कि 4 लाख टाइप ऑफ स्पीसीज होती हैं, सॉरी 4 लाख टाइप्स ऑफ ह्यूमंस होते हैं। तो मैं सोच रहा था कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ अफ्रीकन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, इस तरह के हो गए, पर 4 लाख तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, ये कैसे है। तो मुझे आंसर मिला कि ये कॉन्शियसनेस के बेस पर होते हैं। पर कॉन्शियसनेस के बेस पर किस तरह से होते हैं, वो इतना समझ गए थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली रियलाइज नहीं हुआ। लेकिन अभी जब एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में आया तब समझ में आया, अरे 4 लाख से भी ज्यादा पॉसिबल हैं, यहाँ जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो 4 लाख पॉसिबिलिटी बहुत आसानी से हो सकती है। नहीं तो इससे पहले बिलीव नहीं होता था कि 4 लाख कैसे हो सकते हैं। मैं भी ऐसे ही सोचती थी, प्रभु जी के फीचर्स भी चेंज कर दिए, बहुत सारा चेंजेस कर दिया, तो भी 4 लाख कैसे बनेंगे। जी ब्रो, मेरा भी ऐसा ही सोचना था। आज ये हाँ, क्लियर हुआ। कोई एस्ट्रोलॉजी में आके मुझे भी एक क्लैरिटी मिली, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। अच्छा, एक बात बताइए, ये अपने बच्चों के साथ कैसा रिलेशन रहेगा इनका। Uh, बहुत लबी डबी रहेगा। बहुत ही talkative. बहुत ही हम्म कम्युनिकेटिव सा रहेगा। कम्युनिकेटिव और एज अ फ्रेंड रिलेशन रखेंगे, है ना। फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप रहेगा इनका अपने बच्चों के साथ। तो क्या ये बोल सकते हैं कि करेज मिलेगा उनको के साथ? बिल्कुल, बच्चों से करेज भी मिलेगा, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। स्पेशली फर्स्ट चाइल्ड जो है, फर्स्ट चाइल्ड से उनको करेज मिलेगा ही मिलेगा। सर, ये जो आपने फर्स्ट चाइल्ड वाली बात करी, हम्म, तो सर ऐसा क्यों है कि पहले चाइल्ड से ही मिले, मतलब जो दूसरा है हाँ, उससे क्यों नहीं मिले? दूसरा क्यों नहीं मिले, क्योंकि 5th हाउस से हम ओनली फर्स्ट चाइल्ड के बारे में पता करते हैं, ओके। है है, ना। बाकी चाइल्ड कहाँ से पता चलेंगे? बाकी चाइल्ड, अब पहला जो सबसे पहले पैदा होगा फर्स्ट चाइल्ड ये हो गया। अब इसका हाँ। भाई किस नंबर पे आएगा, हम भाई देखते हैं कहाँ से, थर्ड हाँ, नंबर पे। तो थर्ड इसका पे। थर्ड नंबर कहाँ पर है, ये वाला। तो ये सेकंड अच्छा, चाइल्ड हो गया। 5th पे, राइट। ओके। और थर्ड चाइल्ड कहाँ से देखेंगे, इसका एट यंग ना, इस, 9th हाउस। 9th हाउस। हाँ, इसका यंगर ब्रदर, तो ये थर्ड चाइल्ड हो गया। ऐसे ही ओह, फोर्थ, 7th। फिफ्थ, सिक्स सारे चलते जाएंगे। वैसे इतने कोई पैदा करता नहीं आज की डेट में। हाँ, गीता बहुत मतलब मुझे लगता है छोटी सी है, लेकिन बड़ी बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत इंटेलिजेंट है ना। अच्छा, एक चीज आए और हम बोल सकते हैं, सेकंड चाइल्ड जो होगा, सेकंड चाइल्ड से रिलेशन कैसा होगा। वो अपने पापा के क्लोज होगा, ऐसा हो सकता है। सेकंड, हाँ, ये पर्सन है, माँ या हाँ, पिताजी जो भी हैं, हाँ, और ये जो बच्चा है, तो इनमें अब हाँ, ज्यादा नहीं बनेगी सेकंड बच्चे से। क्योंकि सन और शनि का जो हाँ, कोई सूर्य और शनिदेव दोनों में जैसा रिलेशन है ना। अनटिल अनलेस कि यहाँ कुछ पॉजिटिव प्लैनेट्स आ जाएं, लाइक जुपिटर, शुक्र, है ना, उनके अकॉर्डिंग कुछ बेनिफिक प्लैनेट्स आ जाएं तो अलग बात है।
पर जनरली हम बोले तो बनने का चांस कम है। ओके, हाँ एक चीज रह गई। यहाँ यहाँ फोर्थ हाउस से रिलेटेड हम क्या बोल सकते हैं? फोर्थ हाउस में सेकंड नंबर की राशि है। इनको उनकी माँ प्रभु से जी, पैसे मिल सकते हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। कहाँ से? मदर से, होम से, होम से रिलेटेड प्रॉपर्टी इनको मिलने का चांस है ना? फैमिली हम्म। प्रॉपर्टी जो है वो इनको मिलने का काफी चांस है। मदर से इनको फाइनेंशियल बेनिफिट होगा काफी। और मदर के थ्रू सेविंग भी होगी फिर। बिल्कुल, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स में सेविंग जो है और मदर मदर से आ से जाएगी। मतलब एक प्यारा रिश्ता होगा, क्योंकि वो वीनस है वहां पे। बिल्कुल। तो बीनस है, और यहाँ पर कौन है? शनि और राहु। तो राहु के गुरु कौन है? बीनस, शुक्रदेव। हाँ, तो प्रभु जी मतलब इनको कंफर्ट भी मम्मी से ही मिलेगा। हाँ, कंफर्ट का हाउस तो यही रहता है ना। मतलब फोर्थ हाउस मम्मी का भी होता है, कंफर्ट का भी रहता है। यहाँ सेकंड का कोई अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं आया कंफर्ट से रिलेटेड। इनको हाँ, अपनी क्योंकि ये लग्जरियस, इनको सब कंफर्ट चाहिए रहता है ना सेकंड वालों को, इसलिए इसलिए मैंने ले। सेकंड वालों को कंफर्ट चाहिए होता है वो इसलिए क्योंकि जब यहाँ 2 नंबर होता है तो यहाँ 5 आता है, हाँ, वो उस रीजन से। अफसोस अफसोस मुझे मिला नहीं वैसा प्रभु जी। सर, इनको इनकी फैमिली से पीस और हैप्पीनेस मिलेगा। बिल्कुल। फैमिली से पीस एंड हैप्पीनेस मिलेगा, बिल्कुल बोल सकते हैं कि सेकंड नंबर फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, और फोर्थ हाउस पीस। तो ऐसा बोल सकते हैं स्पेशली मम्मी से मिलेगा पीस हैप्पीनेस। नहीं, वो नहीं बोल मम्मी क्या सकते। हाउस, फोर्थ हाउस माँ का हाउस रहता है तो। फोर्थ हाउस कंफर्ट का भी रहता है और माँ का भी रहता है, तो माँ से कंफर्ट मिलता ही मिलता है जिंदगी में। मतलब वहां पे वो हैप्पीनेस के लिए मम्मी पे डिपेंड नहीं है, यहाँ पे। यहाँ पर मम्मी पे हैप्पीनेस के लिए डिपेंड नहीं है। हैप्पीनेस कहाँ से मिलने वाली है उसको? इमोशनल हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? इमोशनल हैप्पीनेस। तो वो हम्म। उसको कहाँ से मिलने वाली है? यहाँ से, सिक्स हाउस से। हम्म। और यहाँ पे चंद्रमा बैठा हो तो मम्मी से मिलती है। हाँ, चंद्रमा बैठा होगा तो डेफिनेटली। यहाँ मून को हम रंग, यदि मून यहाँ पर आ गए तो फिर डेफिनेटली उनको मदद से मिलेगी। नहीं, और 4 नंबर में मतलब जहाँ 6 नंबर में अगर चंद्रमा बैठा है तो भी मम्मी से मिलेगी। नहीं, सिक्स अच्छा। नंबर में चंद्रमा बैठा है तो एक तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड, पर चंद्रमा 4 नंबर में है इसलिए मम्मी से। वही वही पूछ रही हूँ हाँ। प्रभु जी में। हाँ बिल्कुल। तो वही हमें ना चीजों को कंबाइन करना है, हाउस और राशियां। अभी आपको हमें सेम सिमिलर लेके चलनी है ना, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना। यदि तो चंद्रमा 4 नंबर काला में है, या फोर्थ हाउस में है, फोर्थ राशि या फोर्थ हाउस, तो काफी सारी चीजें सिमिलर होंगी, है ना। ऐसी फिफ्थ राशि या मतलब फिफ्थ हाउस या फिफ्थ राशि, तब भी काफी सारी चीजें हमें सिमिलर लेके चलना है। हम्म, मतलब फिफ्थ हाउस में यदि सन बैठा है या फिफ्थ राशि में सन बैठा है तो वो बहुत कोरिलेट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। जैसे यहाँ पे हमने 4 में चंद्रमा बैठा है तो उसको रिलेट किया। हाँ बिल्कुल। प्रभु जी जैसे थर्ड मतलब ये फिफ्थ हाउस लवर रोमांस का भी होता है, तो हम्म मतलब ये थर्ड नंबर बैठा है तो ये अपने पार्टनर से टॉकेटिव चीयरफुल भी हो सकते हैं। बिल्कुल, काफी टॉकेटिव होंगे उस पर्सन से, क्योंकि नॉर्मल फैमिली में तो ज्यादा बात कर नहीं रहे ना, हम्म। तो कहीं ना कहीं तो बात करेगा पर्सन। तो फिर हाँ, प्रभु जी राजा सुनेगा कि नहीं सुनेगा? ये तो बोलेंगे लेकिन राजा सुनेगा? यहाँ पर हाँ वही तो ईगो इश्यू आ जाता है ना, कि ये पर्सन भी सुनाना चाहता है और ये पर्सन भी बात करना चाहता है, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, एक को बोलना है और बोलेंगे एक को पहले सुनना है। मैं, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। हाँ। हम्म, मतलब अगर वो पहले आप करना सीखेंगे तो फिर सही हो जाएगा। हाँ। फिर फिर स्पाउस खुश हो जाएंगे हाँ फिर। बिल्कुल। तो फादर 10th हाउस से देखते हैं या 9th हाउस से? फादर, हाँ ये कंफ्यूजन रहता है काफी कि 10th हाउस से हम पिताजी को देखेंगे कि 9th हाउस से देखें। तो इसको हम थोड़ा डीप लेवल से समझें। मैं जनरली 9th हाउस से हमेशा देखता हूँ, है ना। कुछ लोग 10th हाउस से भी देखते हैं। तो एक्चुअल में जो फादर हैं, तो फादर का पहले क्या काम होता था? विजडम देना, नॉलेज देना, है ना, ये काम होता था। और एक क्या होते हैं फादर, हम देखते हैं कि कैरियर के लिए भी गाइड करते हैं। तो जनरली मैं जो देखता हूँ वो ये 9th हाउस से देखता हूँ फादर।
नाइन्थ हाउस को ही फादर का हाउस माना जाता है, फादर और गुरु। और 10 से जनरली हम क्या बोलते हैं, फादर लाइक बॉस। तो ऑफिस में यदि बॉस है तो हम 10th हाउस से देख सकते हैं, है ना। तो या फिर मेरे फादर का ऑफिस में कितना, अगर बॉस है। हाँ, तो यदि फादर कैरियर में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, तो फिर हम 10th हाउस से भी देख सकते हैं। पर मैं मोस्टली, मुझे जो लगता है कि एज अ ह्यूमन बॉडी लाइक कैसा नेचर होगा या क्या होगा, हमारा रिलेशन कैसा होगा, तो वो 9th हाउस से ही देखना चाहिए। तो यहाँ आपने वो कैसे बताया कि फादर बिजनेस माइंडेड होगा? क्योंकि 7 नंबर की राशि है, और 7 नंबर क्या बताता है, ट्रेडिंग, बिजनेस। ये हमने बात की थी ना राशि वाले लेक्चर में। ओ, नाइन्थ हाउस में सेवन बैठा है इसलिए। हाँ, इसीलिए बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हाँ। तो खिचड़ी बहुत बन रहा है सर के बिल्कुल, अंदर मेरे। तो इसलिए आप याद रखो, एक चीज मैं बताता हूँ फॉर्मूला। हाउसेस, हाउसेस में आप लिविंग बीइंग याद रखो, है ना। हाउसेस लिविंग बीइंग, और जो राशियां हैं, राशियों को क्या बोल सकते हैं, फ्लेवर, जी। फ्लेवर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर्स। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस में लिविंग बीइंग कौन सा देख रहे हैं हम, जैसे फादर देख रहे हैं, है ना। फादर देखते हैं, और गुरु फ्लेवर कौन देखते सा आ हैं। गया, 7 नंबर की राशि का। तो सेवन। फादर किस फ्लेवर के हो गए, बिजनेस वाले, लिबरल, इस तरह के। मतलब हाउसेस, राशि सबको हम एक साथ करके हम करेंगे। बिल्कुल, हाँ। बस माइंड में क्लियर रखना है, हाउस से क्या लेना है और राशि से क्या लेना है। अच्छा, हाउस से वो लिविंग बीइंग लेना है और राशि से फ्लेवर लेना है। हाँ बिल्कुल। तो प्रभु जी, अगर किसी के पिता अध्यात्म में नहीं है और वो अगर भौतिकता में ज्यादा है, तो हम्म, उनको फिर 10th नंबर से देखते हैं हम, हाँ पर ना, कंसीडर 10 पर नंबर से करेंगे। यदि आप किसी के चार्ट को देख रहे हैं और आप उसके बारे में नहीं जानते, तो आप कैसे पता चलेगा कि हम 10 हाँ, से देखें वही या 9 वही से, मैं भी सोच रही थी। है ना। हाँ, तो इसलिए हमेशा 9 से देखिए, है ना, 10th पे मत जाइए। हम्म। ये देख सकते हैं 10th से कि ना, फादर का उसके कैरियर में क्या कंट्रीब्यूशन होगा, तो वो 10th में हम जा सकते हैं, क्योंकि फादर का ये एसेट है, फादर की प्रॉपर्टी। क्योंकि फादर से सेकंड नंबर पे आ गया ना ये, 9 से सेकंड हाउस कौन सा है, 10th हाउस, तो फादर की प्रॉपर्टी बन गया। जैसे हमारा सेकंड हाउस ये होता है प्रॉपर्टी वाला, तो फादर की प्रॉपर्टी है, से वहां से क्या मिलेगा इंसान को, नॉलेज मिलेगा। जैसे इसको इंसान का नॉलेज वाला हाउस भी बोला जाता है। अब ये नॉलेज वाला क्यों बोला जाता है, इसके पीछे एक रीजन है कि 5th हाउस क्या होता है, एजुकेशन का होता है ना। ये जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा हाई हाई चीज है। 5th हाउस एजुकेशन का होता है, और यहाँ से हम काउंट करते हुए जाते हैं सारे हाउस से। तो ये हाउस कौन से नंबर पर आता है, 10th नंबर पे आता है। और 10th क्या होता है, कर्मा, कि हम एजुकेशन को कितना अच्छी तरीके से करेंगे, ये सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हमारा जो एसेट जो होता है, एसेट मतलब जो नॉलेज भी एक एसेट है, तो वो सेकंड हाउस से है। तो पिताजी का नॉलेज कहाँ पर है, 10th हाउस। 9 से सेकंड हम काउंट करेंगे, वो 10th आता है। तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं, पर ये और थोड़ी अभी बेसिक लेवल प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम इस लेवल पे जा सकते हैं, इतना रिलेट कर सकते हैं, काफी सारी चीजें हो जाती हैं। पर ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, जो अभी हम्म, आपने बताया। हाँ। तो ऐसे ही आप चार्ट हम लीजिए इसको और कितना अप्लाई कर पाएंगे, इसका मीनिंग यही है ना, कि हम बिल्कुल। यहाँ से 10 नंबर पे जाके देख रहे हैं, तो वो हमारा सेकंड हाउस होता है। तो हम्म जो हमको नॉलेज मिल रहा है, उसको हम एप्लीकेशन में कितना ला पाएंगे। बिल्कुल, ऐसा हम देख सकते हैं। तो ऐसे ही चार्ट को उठाइए, वहां अलग अलग हाउस से काउंट कीजिए, अलग अलग चीजों को समझिए। तो इससे बहुत सारे, मतलब बोलते हैं सीक्रेट्स रिवील होंगे, एस्ट्रोलॉजिकल सीक्रेट्स। मतलब प्रभु जी, एक कुंडली देखने में पूरा साल भर भी लग सकता है। बिल्कुल, पूरा साल भी लग सकता है। जितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जैसे के एन राव हैं, पीवीआर नरसिंहा राव हैं, बहुत अभी जो वर्ल्ड के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स में काउंट होते हैं, वो भी एक कुंडली को रीड करने में कई घंटे, वो बोलते हैं अच्छे से एनालिसिस करना है तो कई दिन भी लग जाते हैं कुंडली में। उन लोगों को भी जो कि मतलब 50-50 हजार कुंडलियां भी देख चुके हैं अभी तक।
तो इसलिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है, और वो कोई सिखा नहीं सकता। हम मतलब एक दूसरे डिस्कस करके या क्लास अटेंड करके वो इस तरीके से कि लाइक हम पैर पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन चलना और फिर दौड़ना हमें खुद ही सीखना पड़ेगा। वही प्रभु जी की एप्लीकेशन में हमको खुद को ही लाना है। हाँ, खुद को ही लाना नॉलेज तो आप दे रहे हैं, लेकिन है। हमको एप्लीकेशन में खुद ही लाना है। हाँ, तो इसलिए आगे का सफर इसी तरह से हम लोगों ने सोचा है, मैंने, तरुण गांधी प्रू ने। अच्छा, 11 नंबर हमने डिस्कस किया है, 10 नंबर आपको ही कंप्लीट करके लाना है ना, होमवर्क। पिछली बार आई थिंक 3-4 होमवर्क सबमिट हुए थे, और आप सबने काफी मेहनत की थी, काफी अच्छे से लिखा था, है ना, सारे पॉइंट बहुत सोच समझ कर, और सभी सही थे, है ना। तो इसी तरह से ये कैप्रिकॉन राशि वाला जो है, ये भी आप कंप्लीट कीजिए, सोचिए, है ना, वो कवर करके लाइए। और आगे के लिए हमने ये मैंने तो सोचा है। वो सच में जान लगा दिया होमवर्क करने में। हाँ हाँ, पर आपने बहुत अच्छा लिखा था। लेकिन सबको पता है मैं कैसे क्रॉल कर रही हूँ इस चीज में। मैंने तो मतलब 2-3 घंटे लगा दिए, ये सोचा वो सोचा, जो भी माता हो जी सकता आप था सब स्लो लिख एंड लिया। स्टेडी हैं। आप हाँ। स्लो एंड स्टेडी लो है। का तो पता है, स्टडी का नहीं पता मुझे। स्टेडी है ना, तभी तो इतना आपने डीप स्टडी वो किया। होमवर्क होमवर्क प्रूव कर रहा है ना, आप स्टडी हैं। मैंने कर दिया, जो भी आया दिमाग में मैंने लिख दिया कि प्रभु ठीक हम्म। कर देंगे सारा। हाँ, बस आप ऐसे ही कीजिए, बिल्कुल सब अच्छा होगा, है ना। वही कछुए वाली कहानी याद रखिए, कछुए और खरगोश वाली, हमें कछुआ बनना है ना, कछुए बन के एकदम रेस जीतनी है हमें। मुझे यहाँ के डिवोटीज तो बहुत इंस्पायर करते हैं। तो माता जी, शिवा माता जी, निमिषा माता जी, सारे जो कुछ करते हैं इसलिए मैं करती हूँ। और आप लोग हम्म। इतना अच्छा सिखाते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम्म। सा ज्योति, बस थैंक ऐसे यू ही एक बार करते रहिए। होमवर्क देने के लिए, हाँ। मैं जान लगा दूंगी। बिल्कुल, और आप लोग होमवर्क करते हैं ना, उससे हमें भी सीखने को मिलता है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हम सब जानते हैं। मैं जितना एस्ट्रोलॉजी सीखता जाता हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, पढ़ता हूँ बुक्स, तो समझ में आता है अरे जितना मैंने सीखा वो तो कुछ नहीं सीखा। हमेशा यही लगता है कि 1% एस्ट्रोलॉजी भी यदि मुझे आ गई पूरी जिंदगी में, तो मतलब मैं सक्सेस मानूंगा अपने आप को, सक्सेसफुल, कि मैं इस फील्ड में सक्सेसफुल हुआ। कि एस्ट्रोलॉजी इतना डीप फील्ड है, तो आप जब होमवर्क करते हैं तो आपका जो माइंडसेट है, आपने जो सोचा लॉजिक, तो काफी सारी चीजें हमें भी सीखने को मिलती हैं, है ना। तो इसलिए आप हमारे बेनिफिट के लिए भी होमवर्क कीजिए। प्रभु जी ये कुंभ लग्न वाले जो हैं, इनका भी 8 नंबर करियर में आ रहा है, तो ये लोग भी एस्ट्रोलॉजी में भी ये जा बिल्कुल। सकते हैं, राइट? बिल्कुल। क्योंकि वो भी हिडन नॉलेज। गहरा सब्जेक्ट है। बिल्कुल कर सकते हैं। हम्म, ना, और हाँ, फ्यूचर के लिए हमने सोचा है कि अभी 1 वीक का हम ब्रेक लेते हैं। 1 वीक के ब्रेक में होगा ओनली होमवर्क। और वो होमवर्क क्या है, आपको कम से कम 20 लोग पकड़ने हैं, उनकी कुंडली लेनी है, कुंडली ओपन करके प्लैनेट्स को हटा देना है, और बिना प्लैनेट्स के जो हमने प्रिडिक्शन सीखे हैं, ये प्रिडिक्शन लिखने हैं। अब ऑलरेडी आप लिख चुके हो, काफी सारी चीज जान चुके हो, तो जो आपने लिखा है, समझा है प्रिडिक्शन, उसको देखना है क्या उनकी लाइफ में अप्लाई हुआ, कितने पॉइंट अप्लाई हुए, कितने पॉइंट अप्लाई नहीं हुए। ये पूरा केस स्टडी आपको बना के लाना है ना। स्टार्टिंग अपने से कीजिए, अपना, फैमिली मेंबर्स का, और सभी का, रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, जो भी आपको मिल जाए सबसे पूछिए, और देखिए कितना अप्लाई हो रहा है और कितना अप्लाई नहीं हो रहा है। दोनों चीजों को आपको लिख के सही है, लाना। होमवर्क तो हमने पहले ही स्टार्ट कर दी है। बहुत बढ़िया। तो 20 मिनिमम है, 20% ज्यादा जितने भी कर सकते हैं। पहले मैंने सोचा था 50 बोलना चाहिए, फिर तरुण गांधी पे बोले, "यार, बहुत ज्यादा हो जाएगा, कोई नहीं करेगा।" प्रभु जी 10 भी हो जाए तो बहुत है। हाँ, तो वही हम्म। तो मायापुर जा रही हूँ मैं, फिर इससे पता नहीं हम्म। कितने लोग मिलेंगे वहाँ पे। शायद डिवोटीज कहीं मिल जाए। हाँ, देखिए जितना पॉसिबल है, 5, 10, 20, है ना। मैंने सोचा चलो 20 बोलते हैं, चलो कुछ 10 तक तो करेंगे। प्रभु जी मैं करूंगी पकड़ पकड़ के। हाँ, तो ऐसे ही क्या जितने भी जो मतलब भी हम लोग मिले। आपको कैसे सबमिट करेंगे? मतलब हम लोग खुद से ये होमवर्क कर लें और मतलब वैलिडेट वो लोग कर लेंगे कि इतना परसेंट मिल रहा है, क्योंकि सारे पॉइंट्स तो हाँ, नहीं। बिल्कुल, सारे पॉइंट्स तो हम नहीं कर सकते, इट्स इनफाइनाइट। तो जितने भी पॉइंट्स आप वैलिडेट कर रहे हो, तो वो सामने वाला पर्सन ही कंफर्म कर सकता है कि वो सही है या हाँ, नहीं, वही प्रैक्टिकली। तो उनसे पूछना है हाँ, कि तो उनके आपको, लाइफ में ऐसा ऐसा हो रहा है या नहीं। हाँ, उनसे ही वैलिडेट आपको करना है कि उन्होंने कितनी चीजें एक्सेप्ट करी और कितनी चीजों के बारे में बताया कि हाँ ये ऐसा नहीं है। तो उनसे वैलिडेट करके सारा चार्ट, या फिर आप जो भी बनाएंगे, लिखेंगे, वो सारा डेटा आपको लेकर आना है।
फिर हम डिस्कस करेंगे कौन सी चीजें कितनी परसेंट वैलिडेट हुई और कितनी चीजें गलत साबित हुई। गलत हुई तो वो क्यों हुई वो हम डिस्कस करेंगे, और वहां से प्रैक्टिकली समझ में आएगा कुंडली को एनालिसिस कैसे करना है। तो वो चीज तो अभी भी वैलिडेट नहीं हुई जो ब्लेजिंग फायर वाला था एरीज हम्म, का। मैं हाँ मुझे तो पता था कि मैं एरीज राशि हूँ, लेकिन मेरा ऐसे अनकंट्रोल ब्लेजिंग फायर नहीं है, तो हाँ, तो असेंडेंट चेक कीजिए। असेंडेंट कौन सा है? एसेंडेंट जेमिनी है। असेंडेंट जेमिनाई है, ओके। तो फिर आप अपना चार्ट लेके आइएगा, आप अपने पॉइंट लिख लीजिए। एक तो ब्लेजिंग फायर वाला हो गया, और कौन कौन से वैलिडेट नहीं हुए, है ना। तो आपका चार्ट लेके हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वैलिडेट क्यों नहीं हो रहे हैं। उनके लॉर्ड पर कुछ असर आ गया, वहां हाउस में कोई प्लेनेट आ गए, या किसी और का इन्फ्लुएंस आ गया, ऐसा क्यों हुआ, जबकि एनर्जी होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। तो हम मतलब उसको वो तो चेक करेंगे। अनकंट्रोल्ड, क्या अमेजन का फॉरेस्ट पूरा जल गया, फायर बढ़ रहा है, ऐसा ऐसा हाँ, नहीं इतनी है। एनर्जी नहीं है बॉडी में, है ना। तो इतनी इतना एनर्जी नहीं है। डिजायर भी नहीं है, हम्म अनकंट्रोल्ड डिजायर भी नहीं है मेरे। हम्म मेरे तो तो ऐसा, कहीं पे भी खा लिया सो लिया बस हो गया, जब हाँ तो कर ऐसा, लिया क्लासरूम दिया बस। तो ऐसा क्यों नहीं है यही हम डिस्कस करेंगे, है ना, डिटेल में। क्योंकि पहले हम ये है ना, हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उस पर अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस, और फिर चेक करते हैं कहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा, लिमिटेशंस भी हम सीखते हैं। तो अभी हमने बेसिक चीजें डिस्कस कर ली हैं, पर अब कहाँ पर चीजें चेंज होंगी ये भी हमें सीखना है, तो सीधे हम प्रैक्टिकली करेंगे। क्योंकि यहाँ इतने कॉम्बिनेशन हैं, ऐसे हमने बात किया ना, 4 लाख टाइप्स ऑफ ह्यूमंस हैं, तो इतने कॉम्बिनेशन है कि हम याद नहीं कर सकते। मेरे लिए, आपके लिए, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है सारे कॉम्बिनेशन याद करना। बट हम कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं कि आखिर ये एक्सेप्शन आया, इनके में अप्लाई नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा। तो धीरे धीरे हमारे ब्रेन में वो पैटर्न सेव होते जाएंगे। तो ऐसा हो प्रभु जी, सकता है कि सारे जो पैटर्न स्पिरिचुअलिटी के है, प्रैक्टिस से हमारे अनकंट्रोल्ड डिजायर काफी कम हो जाते हैं, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल होता है ना, मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है। जैसे, हाँ एक मैं बताऊं, जैसे हम स्पेशली हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। तो जैसे मैं एक लेक्चर अटेंड कर रहा था, पीबीआर नरसिंह राव जो है, एक वैष्णव है, और उन्होंने बताया उनके गुरु या फिर बोई, उनकी फैमिली एक चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद थे उनके लीनिएज में आते हैं, उड़ीसा से हैं वो। तो वो बता रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र में हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो कृष्ण हम बोलते हैं, कृष्ण किसको रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा को। तो हरे कृष्ण महामंत्र में जब जितनी बार भी हम कृष्ण बोल रहे हैं, चंद्रमा हमारा मजबूत हो रहा है। राम किसको करते हैं, सूर्य को। सूर्य को। तो सूर्य मजबूत होता है, और हरे जो हम वर्ड बोलते हैं वो असेंडेंट है, असेंडेंट मजबूत होता है। जय श्रीमती राधा रानी की। तो ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था, फिर मुझे बहुत शास्त्रों अच्छा में लगा। प्रभु हम जी, और मुझे बहुत ये मैं खुश थे। रिलेट भी कर पा रही हूँ, ये जो आपने बोला ना कि हरे से असेंडेंट मजबूत होता है, ये मैं रिलेट कर पा रही हूँ, लेकिन महामंत्र के थ्रू नहीं। मैं राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र ओके। पढ़ती हूँ ना, तब मैं बहुत रिलेट करती हूँ इससे कि हम्म मैं मुझे इससे स्ट्रेंथ मिलती है, हम्म क्योंकि वो राधा रानी की एनर्जी से हाँ बूस्ट होता है, असेंडेंट। नाउ आई कैन रिलेट दैट। हम्म। हाँ ईश्वरी माता जी, आप कुछ बोल रही थी। तो मैं तो बोल रही थी कि शास्त्रों में तो हम कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे फुलफिल रह सकते हैं, कि पहले से ही है। हाँ हमको बस ये इससे और पता, जैसे एस्ट्रोलॉजी में और समझ में आ रहा है चीजों को। लेकिन हाँ। हम अगर कुछ और का मतलब कॉन्ट्रडिक्ट ना करके, डिबेट ना करके, सिर्फ शास्त्रों की बातें भी माने तो भी हमारा जीवन फुलफिल नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम डिबेट करते हैं, ये क्यों करना हाँ है, वो क्यों करना है। बिल्कुल। शास्त्रों में सब कुछ ही तो है। और वो डिबेट भी राशि के हिसाब से हम करते हैं ना, हमारा जो हाँ। प्लेनेटरी सिस्टम है उसके हिसाब से हम डिबेट जी करते जी। हैं या एक्सेप्ट करते हैं। हम्म जैसे मुझे सब बोलते थे तुम किसी का एडवाइस क्यों नहीं मानती, जबकि मुझे पता है ऋतु माता जी मुझे जो एडवाइस दे रही है वो मेरे भले के लिए है, लेकिन हाँ। मुझे पसंद नहीं है किसी का एडवाइस। तो अब मुझे पता चला जेमिनी लोग ऐसे ही होते हैं, जेमिनी एसेंडेंट वाले लोग। हाँ। तो अब लेकिन आप इस ये चीज को स्वीकार कर पा रहे होंगे माता जी कि मैं क्यों नहीं मान पाती हूँ। हाँ, क्यों नहीं मान पाती हूँ, ये ये भी भी बिल्कुल बहुत सही है। अच्छा मैं है, ये भी बहुत अच्छा है माता जी कि अब आप ये समझ पा रहे हैं, तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी फिर। जी, मुझे मानना है, ये एक्सेप्टेंस मुझे लाना है कि मुझे मानना है। हम्म लेकिन मतलब मेरे लिए ये अच्छा है, जब आप ये सोचेंगे ना कि ये मेरे लिए अच्छा है, तो फिर आप जी मान पाएंगे। अगर आप मैं ये मतलब मुझे क्यों बोल रहे हैं ऐसे सोचेंगे तो नहीं मान पाएंगे, लेकिन आप जी बोलेंगे अरे ये तो मेरे लिए अच्छा है, तो मान पाएंगे। मेरा क्या है, मैं सेल्फ
खुद को क्रिटिसिज्म करती हूँ, ये मेरे लिए ठीक है। वही चीज सामने वाला मुझे बोले तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। मैं खुद को बोलूंगी नो प्रॉब्लम, सामने वाला क्यों बोलेगा। हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं खुद को प्यार नहीं करती चलेगा, सामने वाला मुझे प्यार करना चाहिए। हाँ। तो ये हम अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं ना, जब एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, तो फिर हम सही रास्ते पे भी चल पाएंगे ना, पॉजिटिविटी के साथ। निमिषा माता जी, आपका क्वेश्चन। सर जैसे हमने जैसे आपने बोला ना कि आप किसी से वैलिडेट करो, तो मैंने भेजा था। तो आज ही उन्होंने मेरे को बोला कि जैसे कि अगर कोई अगर रिलेशनशिप में है, ठीक है, तो वो अब ये जानना चाहता है कि वो उसकी उससे शादी होगी कि नहीं होगी। तो सर हम ये कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी लव मैरिज है या फिर अरेंज है? देखिए, ये लव हमें का आगे हाउस कौन पता सा चल। होता है, मैं आपको लव का लॉजिक हाउस। समझाता हूँ। अच्छा, हाँ, लव का 5th हाउस। नंबर, 5th 5 नंबर। नंबर और हाउस, मैरिज का कौन सा होता है? 7 नंबर। 7th। 7 नंबर। यदि दोनों का कुछ रिलेशन हो जाए, इसका मतलब लव मैरिज है। ओके, और दोनों में रिलेशन ना हो तो अरेंज है। हाँ, अरेंज है। और और इसके सर ये। हाँ। यदि 5th हाउस पर यदि कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, लाइक राहु है, सैटर्न है, तो फिर उस पर्सन को लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, ओके। है ना, नहीं तो इन्फ्लुएंस प्रॉब्लम मतलब होगा। अगर वो बैठे हैं राहु या केतु बैठे ऐसा। हैं या देख रहे हैं, या उसके जो स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, उनको देख रहे हैं, कंजक्ट हैं उनके साथ, इस तरह से। अच्छा। और सर ये भी पता चल सकता है कि कब तक होगी? हाँ, वो भी हम देख लेंगे, वो भी अभी हम सीखेंगे। अच्छा, हम्म। ठीक है। तो तो प्रभु अभी जी, तो अभी हमको आपने बोला कि प्लेनेट हटा के लॉर्ड बैठे करना हो है ना। तो ठीक है, और अगर सिर्फ राशि वहां पे ऐसी बैठी हो, जैसे 8 नंबर अगर राशि बैठ गई हाँ, हो, तो 8 का लो जो लॉर्ड है लव या मंगल, हाउस। वो कहीं पर भी हो सकता है सैटर्न के साथ हो, तो फिर नहीं होगा ना। सैटर्न का इन्फ्लुएंस यदि मालिक के पास है, तो घर में भी इन्फ्लुएंस होगा। हम्म। क्योंकि कभी कभी वो हाउसेस में, किसी हाउस में राशि ही बैठी होती है, वहां हम्म। प्लेनेट नहीं होते, तो वहां हम्म। इस तरह से काउंट करेंगे हम कि हाँ। उसका स्वामी कहाँ बैठा है, हाँ, बिल्कुल। राशि का। तो वो अभी तो हमको प्लेनेट हटा के से करना है ना, सिर्फ आपकी अच्छे वॉइस से कट रही उसके है। साथ करना है। तो वो अभी तो हमको प्लेनेट्स हटा के करने हैं ना, हाँ, अभी तो अभी प्लैनेट्स हटा स्टेप के करने हैं, प्लैनेट्स को देखना ही नहीं है। वो तो जब सिर्फ आप केस स्टडी वगैरह आप करके लाओगे ना, तो जो जो चीजें वैलिडेट नहीं हुई हैं, वहां पर हम देखेंगे कि अब प्लैनेट्स का हाँ रोल कैसे आएगा। ठीक है। हाँ मैं तो एक एक लेवल पे ही ठीक है, वरना मेरा सारा खिचड़ी बन जाएगा। हाँ, अभी तो विदाउट एनी प्लैनेट्स, कोई टेंशन नहीं लेना, गलत हो सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बड़ा सारा गलत होगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी। हाँ, बस कोशिश कीजिए, कोशिश हमें करनी है। सर हम एक वीक बाद प्लेनेट के साथ देखेंगे। हाँ, आप जितने केस स्टडी लेकर आएंगे, उन केस स्टडी को हम देखेंगे। फिर मैं हम लोग अपनी तरफ से कुछ केस स्टडी लेकर आएंगे, और उसको हम एनालिसिस करेंगे, चार्ट को, है ना। ओके। पर आप लोग जितने केस स्टडी लेकर आओगे, जितने ज्यादा उतना अच्छा है, क्योंकि उस पर आप लोग ऑलरेडी मतलब आप सोच चुके हो, थॉट्स अपने एक्सप्रेस कर चुके हो, और चेक कर सकते हो कितना वैलिडेट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, तो वो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे, अंडरस्टैंडेबल होगा वो ज्यादा, ओके। है ना। और हम एक ग्रुप में करेंगे, किसी ने एक ने केस स्टडी दी, चार्ट दिया, हमने बोला कौन कौन से वैलिडेट वाले पॉइंट थे, कौन कौन से वैलिडेट नहीं हो रहे थे। तो सबसे पहले जैसे कुछ एग्जांपल मैंने दे दिए, 2 3 एग्जांपल्स, ये क्यों वैलिडेट नहीं है, फिर हम लोग मिलके करेंगे, है ना। तो हमें सीखने को मिलेगा कि आखिर वैलिडेशन क्यों नहीं हो रहा है। मतलब एक ही चार्ट को पहले आप बता देंगे और फिर हम लोग उसी चार्ट को सारे करेंगे, ऐसा? हाँ हाँ, जैसे 6 पॉइंट्स हैं जो वैलिडेट नहीं हुए, तो उसमें से 2 पॉइंट्स मैंने बता दिए वैलिडेट नहीं हुए, फिर थर्ड पॉइंट पर सभी लोग डिस्कस करेंगे, ये रीजन हो सकता है, ये रीजन हो सकता है ना। तो इस तरह से ग्रुप स्टडी में डिस्कशन के साथ हम प्रैक्टिकली नॉलेज ले पाएंगे, है ना, क्योंकि केवल किताब पढ़ने से या केवल सुनने से ये नॉलेज हम सीख नहीं सकते, है ना, खुद से वो सोच याद के। भी नहीं होता है प्रभु जी पढ़ने से, वो जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे तब तक वो हाँ। फिक्स नहीं होता है माइंड में, हम्म। ब्रेन में भी बिल्कुल। स्टोरी नहीं होता है। तो वही हम डिस्कशन नेक्स्ट करेंगे, क्लास उससे हम कब होगा सीखेंगे। तो फिर नेक्स्ट क्लास क्लास, कब होगा? नेक्स्ट क्लास हम करेंगे ट्यूसडे, मतलब अभी जो ट्यूसडे आ रहा है वो नहीं, 10 को नहीं, 10 के बाद ट्यूसडे कब आएगा, 17 18 को, कब आएगा, हाँ 17, मतलब 10 डेज का टाइम है आपके पास, 10 डेज में 20 पर्सन, यानी कि पर डे 2 पीपल।
सर एक चीज और मुझे हाँ। पूछनी थी, जैसे आपने बोला था ना कि हमें कुछ कुंडली से नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी जो भी आती है, हाँ तो वो सर वो कब मतलब कब आए, मतलब हम लोग को ऐसा फील होता है क्या, या फिर क्योंकि नहीं, अभी मैंने नहीं ना। आएगी। वो नहीं जब नहीं। आती है जब हम उस कुंडली से रेजोनेट कर पाते हैं, मतलब ज्यादा हम उसके बारे में सोच पाते हैं, तब वो प्लैनेट्स की एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे ना, सिंक्रोनाइजेशन कर पाएंगे। अभी तो प्लैनेट से हम कनेक्ट ही नहीं हो रहे, प्लैनेट्स को यूज ही नहीं कर रहे। नहीं नहीं, अब वो प्लेनेट वाला तो ठीक है, असेंडेंट अभी हम हम्म लोग देख रहे हैं, हम्म पर अगर हम लोग कुंडली देखते हैं तो हम्म मैं वो चीज। हम्म। अच्छा, तब तो वो आपको इंटरनली फील हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मुझे एक दो से फील हुआ है ऐसा हाँ, वो कि इंटरनली ये आपको फील हो मतलब जाएगा। ऐसा लगता है ये डरावनी कुंडली है। हाँ, वो अंदर से वो इंट्यूशन इस तरह का मिलता है, हाँ। गाइडेंस मिलेगा। मतलब प्रभु जी अभी हम जो होमवर्क करेंगे और उसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो उसी स्तर का रहेगा, हाँ उसी बिल्कुल। लेवल का रहेगा वो, हम्म। कि वहां से नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है। हाँ, पर रिस्क तो लेना तो ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। साधना में स्ट्रांग रहना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ, साधना में स्ट्रांग होना पड़ेगा। यस। कि फिर हम मिलते हैं, आप लोग होमवर्क कंप्लीट कीजिए। तो प्रभु जी मुझे एक प्रश्न और था कि ये हम्म जो हमारा स्टोर हो रहा है, ये सारा नॉलेज जो स्टोर हो रहा है, ये सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पॉइंट्स जो मेन अपने स्टोरेज में होते होंगे, तो ये कैसे समझ में आएगा प्रभु जी? सबकॉन्शियस माइंड में आपको समझ में कब आएगा? आप जैसे सड़क पे जा रहे हो, आपने किसी को देखे घुंघराले वाले हैं, तो आपको दिमाग में आया, अच्छा आज का शुक्र अच्छा हो सकता है, तो इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच चुका है बिना किसी मतलब टाइम। प्रभु जी जैसे मैंने एक व्यक्ति को देखा था कि उनके सिर पे वो ऐसा हॉर्न के जैसा था, वो सिंह के जैसा। तो मुझे एकदम याद आया कि प्रभु जी ने बताया था कि वो राहु का राहु। एस्पेक्ट ऐसे के कारण है। आ, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज स्टोर हो गई बिल्कुल थी, तो वहां स्टोर हो वो गई। एकदम समझ में आ गया एकदम देखते से कि ये बिल्कुल। सबकॉन्शियस माइंड वाला स्टोरेज है। हाँ बिल्कुल। ओके प्रभु तो जी, वो और मेन प्रारब्ध। स्टोरेज जो है वो हमको वो कैसे समझ में आता है मेन स्टोरेज वाला? मेन मतलब कहाँ पर, कैसे? मतलब सबकॉन्शियस नहीं, कॉन्शियस माइंड वाला स्टोरेज। सबकॉन्शियस माइंड वाला मुझे मेन लगता है, कॉन्शियस माइंड वाला तो कुछ ही समय के लिए रहता है, हाँ मुझे भी वही सबकॉन्शियस लग रहा माइंड था। वाला परमानेंट रहता है। राइट, ओके। तो हम्म वही मैं भी यही समझ रही, हम्म मतलब यही पॉइंट मैं भी समझ रही थी, लेकिन आपने अभी बोला तो अच्छे से ये भी स्टोर हो गया प्रभु जी। हाँ। हम्म, तो प्रारब्ध कर्म कौन से हाउस से दिखते हैं? ज्यादातर कर्म। कर्म प्रारब्ध। मतलब अच्छे वाले बुरे वाले। प्रारब्ध पूछ रही है माता जी। हाँ, हाँ। प्रारब्ध अच्छे वाले या बुरे वाले, अरे। मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव कहाँ से देखेंगे? फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, मतलब जो हमारा मेन ट्राइंगल होता है 1 5 9, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये पॉजिटिव प्रारब्ध कर्म है ना। और निगेटिव वाले कहाँ से दिखेंगे? सिक्स और एट सबसे ज्यादा, और 6 8 12 तीनों काउंट कर सकते हैं, पर सबसे ज्यादा सिक्स और एट्थ। तरुण कांति प्रभु ने एक बार बोला था 6th हाउस में वीनस का बैठना इतना अच्छा नहीं है। हम्म। ऐसा हाँ, क्यों? क्योंकि वीनस, शुक्र हैं वो कहाँ पर डेबिलिटेट होते हैं, कमजोर होते हैं? किस राशि में कमजोर होते हैं वीनस? आदमी को। 6 नंबर की राशि में। तो 6 नंबर की राशि को हम हाउस से रिलेट करेंगे तो सिक्स हाउस होगा, इसलिए वहां सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। और हमने क्या बात की थी, 12th हाउस में सबसे अच्छे क्यों होते हैं? क्योंकि वीनस क्या चाहते हैं? कंफर्ट, डिवोशन, मेडिटेशन। लेकिन 6th हाउस या 6 नंबर की राशि के एनालिसिस करना, परफेक्शन, डेली लाइफ, छोटे छोटे बहुत सारे काम करना, तो ये पसंद ही नहीं है। यदि छोटे छोटे हम बहुत सारे काम करेंगे तो इंसान को कंफर्ट रहेगा जिंदगी में? नहीं रहेगा ना, इसलिए वीनस वहाँ अच्छा नहीं रहता। तो प्रभु जी मतलब फिफ्थ जो नंबर के राशि या हाउस है, वहां पे शनि बहुत डेबिलेटेड फील करेंगे फिर। 5 नंबर की नहीं, 1 नंबर की राशि में होते हैं ना शनि डेबिलिटेड। अच्छा, वो वन में होते हैं, हाँ राइट। हम्म, है ना। तो एक बार वो राशि वाला
लेक्चर भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं, है ना। उसको रिवाइज करने के बाद वो एनालिसिस जब आप करोगे ना तो अपने आप चीजें याद आएंगी। याद नहीं आएंगी तो लेक्चर से आपने जो नोट्स बनाए होंगे, नोट्स नहीं बनाए तो दोबारा से लेक्चर पे जाइए और देखिए, है ना, क्योंकि प्रभु जी बार बार मेरा तो करेंगे चीजें टाइम है याद होंगी। ना, मेरा टाइम पहले रिकॉर्डिंग सुन के नोट्स बनाने में जाएगा, फिर बचा हुआ टाइम मैं करूंगी। हाँ तो कोई बात नहीं, आप सीधे चार्ट को देखिए, रिवाइज मत कीजिए, चार्ट को देखिए, सारी चीजें हमारे दिमाग में है, बस रिलेट करते जाइए, चीजें याद आती जाएंगी। ओके हो प्रभु जी, सकता आई है विल ट्राई। चार्ट देखते समय याद नहीं आए, लेकिन खाना बनाते समय याद आ जाए, प्रसाद तैयार करते समय, हाँ ऐसे सब आता है प्रभु है ना, जी। चलते फिरते समय याद आ जाए। उस समय याद नहीं आएगा, लेकिन वो हमारे ब्रेन में चार्ट घूमता रहेगा हमेशा, हाँ राइट। है ना। मुझे ज्यादातर आइडिया कब आते हैं, नहाते समय। सेम यार प्रभु जी, नहाते समय सारे घोड़े सपनों के घोड़े दौड़ते हैं हमारे। हाँ वो क्योंकि फ्री टाइम है ना प्रभु जी, वो आपका, आपके बिल्कुल। स्पेस वाला टाइम। हाँ तो और ऐसे मुझे वो रोटी बनाते टाइम होता है प्रभु जी, क्योंकि वो रोटी बनाना मेरे लिए स्पेस का टाइम है। हाँ, बस हमें प्रयास करना है, अपने आप वो दिमाग काम करता रहेगा, बस हमें तो ऑर्डर देना है हमारे माइंड को, हाँ ऐसा करना है। ओके, फिर आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। होमवर्क कंप्लीट कीजिए, आप कंप्लीट कर करके ग्रुप में सेंड भी कर सकते हैं ना, जिससे क्या लगेगा, चलो ये कंप्लीट किया सेंड कर दिया, ये कंप्लीट किया सेंड कर दिया, अब नया करना है। इकट्ठा हो जाता है तो मुझे तो ऐसा लगता है, अरे इतने 3-4 कर लिए, अभी तक गए नहीं है, किसी ने देखे नहीं है, आगे करने का क्या फायदा। ओके सर, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू एवरीवन। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम।